नमस्ते एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे प्रतिशोध। ये एकांकी जो लिखी गई है एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब ये जो एकांकी है ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि ये नंबर वन ये एक पौराणिक एकांकी है। यह एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी है। तो जस्ट रिमेम्बर द टू वर्ड्स पौराणिक एकांकी एंड सांस्कृतिक एकांकी। पौराणिक मतलब जो पुराणों से बहुत पहले की, जब संस्कृत के बोलचाल की भाषा थी, जब संस्कृत हमारे लोकल लैंग्वेज के जैसे यूज होती थी, उस समय जो पंडितों की ये एक कहानी है। तो दैट इज द पौराणिक कहानी है, सांस्कृतिक एकांकी है। एकांकी मीन्स वन एक्ट प्ले। सो दिस इज वन ऑफ द legendary वन एक्ट प्ले रिटन बाय डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ये इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल हिंदी। ओके, सॉरी। तो इसके प्रतिशोध मीन्स टू टेक रिवेंज, बदला लेना। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है, महापंडित श्रीधर, सुशीला तो हस्बैंड वाइफ और ये उनका बेटा। तो पति पत्नी और उनका बेटा महाकवि भारवी। तो ये महाकवि भारवी के, महाकवि मीन्स ग्रेट पोएट, महापंडित, पंडित मीन्स पहले जैसे पढ़े लिखे संस्कृत पढ़ने वाले स्कॉलर्स रहते थे। तो महापंडित श्रीधर, उनकी पत्नी सुशीला और उन दोनों का पुत्र महाकवि भारवी। टू ट्राई टू रिमेम्बर द वर्ड्स लाइक पुत्र, पिता, इस तरह की हिंदी लिखने की कोशिश करेंगे। बट क्या थोड़ा अगर हम लोग सिंपल हिंदी में समझ लेंगे तो आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू solve the answers, you all be able to write the answers. Okay, so महाकवि भारवी जो है उनके कैरेक्टर स्केच देखते हैं। महापंडित श्रीधर के पुत्र है, इनके पुत्र है, संस्कृत के महाकवि थे और उन्होंने किरातार जूनियम, किरातार जूनियम इस महाकाव्य की रचना करते हैं। दिस इज महाकाव्य, इट्स एन एपिक पोएम बाय महाकवि भारवी। ये 6th सेंचुरी पे ये पोएम उन्होंने, एक एपिक पोएम, एक स्टोरी लिखी थी उन्होंने। कीरत मतलब शिवा एंड अर्जुन के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी। इफ यू गूगल इट यू विल गेट द मोर इंफॉर्मेशन। बट कहा जाता है कि ये उस तरह का सबसे बहुत महान ग्रेट बुक थी, एक महाकाव्य थी। तो इतनी ग्रेट महाकाव्य की रचना क्रिएटर कौन है? महाकवि भारवी। अब इस कहानी में वे अपने पिता महापंडित श्रीधर से क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित मतलब गुस्सा हो जाते हैं, उन पे किसी बात पे एंग्री है एंड वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उनसे रिवेंज लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो ये महाकवि भारवी का कैरेक्टर स्केच है। किस तरह अब ये महापंडित जो श्रीधर है वे अपने पुत्र महाकवि भारवी को सही रास्ते पे लाते हैं, ऑन अ राइट ट्रैक। तो महापंडित श्रीधर का कैरेक्टर स्केच देखेंगे तो संस्कृत के महापंडित है, भारवी के पिता है, एक आदर्श पिता है। एक आदर्श पिता मतलब एक आइडियल, जैसे फादर होना चाहिए वैसे एक आदर्श पिता है। अपने पुत्र को सही राह, सही पाथ, राइट पाथ पर लाना चाहते हैं, पुत्र का भला चाहते हैं। अपने पुत्र का अहंकार, अहंकार उनका ईगो, महाकवि भारवी का ईगो, उनका प्राइड, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो वो किस तरह से उन्होंने महापंडित श्रीधर ने भारवी को डांटा। तो भारवी घर छोड़ के चला जाता है और फिर वो कुछ ऐसा करता है कि वो अपने पिता से अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहता है, प्रतिशोध लेना चाहता है। और एट द एंड उसे पता चलता है कि उसके पिता
ने उसे क्यों डांटा था? ऑब्वियसली उसके पिता ने अपने पुत्र का अहंकार, अहंकार मतलब ईगो तोड़ना चाहते थे। व्हाई? क्योंकि उन्हें पता था कि महाकवि भारवी है, वे बहुत अच्छे कवि है, वो बहुत अच्छा शास्त्रार्थ करते। व्हाट इज शास्त्रार्थ? आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल इन द लेसन। एंड वो बहुत ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनको उनका ईगो हो रहा था। अगर ईगो बीच में आ जाता है इन द मिडवे सक्सेस की ओर, बीच में आ जाता है तुम्हारी प्रसिद्धि और आगे बढ़ने की रास्ते पे, अगर अहंकार, ईगो, प्राइड आ जाता है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर तो वो अपने बेटे का ईगो तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको डांटा था। सो दिस इज द स्टोरी कि महापंडित श्रीधर एक अच्छे पिता थे और महाकवि भारवी किस तरह से अपने क्रोध पे होने के कारण प्रतिशोध लेना चाहते थे, और फिर जब उन्हें रियलाइज हो जाता है तो वो किस तरह एक महाकवि बन जाते हैं। और उनकी पत्नी सुशीला है। सुशीला जैसे हमारी माँ, हमारी मम्मी किस तरह से अपने बच्चों का साथ देती है, तो हमेशा उसे सुशीला अपने पुत्र महाकवि भारवी की माता है, महापंडित श्रीधर की पत्नी है, वाइफ इनकी, इनकी मदर है। एक सरल हृदय महिला है, सिंपल, गुड हार्टेड, काइंड इनफ। पुत्र शोक से दुखी है, पुत्र मतलब उनका सन। शोक मतलब वो जब चला जाता है तो शी इज वरीड कि भारवी डिडंट रिटर्न होम, तो वो थोड़ी चिंता करती है और उससे दुखी है। विद्वान पुत्र पर गर्व है, शी इज वेरी प्राउड फील करती है अपने बेटे के लिए, और साथ में पति धर्म भी निभाती है। तो पति धर्म मतलब अच्छी पत्नी भी है। तो सुशीला जैसे हमारी माँ, हमारी मम्मी कैसे रहती है, हम आपके घर पे भी हम देखेंगे कि मदर फिगर हमेशा बच्चों का जैसे साथ देती है और पिता की डांट से उन्हें बचा के रखना चाहती है कहीं ना कहीं, और बच्चों की चिंता करती रहती है। उस तरह से सुशीला का कैरेक्टर स्केच है। इसके साथ ही दो और कैरेक्टर्स है। सबसे पहले देखेंगे आभा। आभा कौन है? आभा श्रीधर पंडित की घर की सेविका। तो महापंडित श्रीधर और सुशीला इन दोनों की घर की सेविका, हेल्पर, मेड, सर्वेंट, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद यू कैन से स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त लॉयल है। स्वामी, पहले के जमाने में स्वामी अपने मास्टर्स को बोला जाता था। तो लॉयल है, दयालु है, काइंड है। अपने स्वामी महापंडित श्रीधर, सुशीला और इवन महाकवि भारवी, इन तीनों के भोजन का भी वो काफी ध्यान रखती थी। और एक कैरेक्टर है भारती। भारती कौन है? भारती जो महाकवि भारवी है। नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन महापंडित श्रीधर, सुशीला पेरेंट्स है, फादर फिगर, ये मदर है, उनके यंग टैलेंटेड, सो एक नौजवान श्रीधर के पुत्र है महाकवि भारवी। तो महापंडित श्रीधर के पुत्र है महाकवि भारवी, जो नौजवान है, यंग है, बहुत ही स्कॉलर है, बहुत अच्छे पोएट है, तो महाकवि है। तो उनकी प्रशंसिका, व्हाट इज प्रशंसिका? आप कह सकते हो फैन है उनकी, उनकी जो तारीफ करती है, उन्हें जो पसंद करती है, उनकी टैलेंट की जो कद्र करती है, उस एक प्रशंसिका, एक महिला, उसका नाम है भारती। भारती भारवी की प्रशंसिका है। भारती भारवी की प्रशंसिका है, एक विदुषी महिला है। व्हाट इज विदुषी? विदुषी इन हिंदी इट मीन्स अ वाइज वुमन। विद्वान का जेंडर चेंज करते, विद्वान का लिंग परिवर्तन करेंगे, विद्वान विदुषी। तो विद्वान अ वाइज मैन, विदुषी अ वाइज वुमन। तो इन शॉर्ट बुद्धिशाली है, इस इनकी फैन है बड़ी, कलाभिज्ञ, कलाभिज्ञ, कला मीन्स आर्ट, तो आर्टिस्टिक है। तभी तो ऐसे जो इस तरह से महाकवि भारवी पोएम्स लिखते थे, शास्त्रार्थ करते थे, तो उनकी विद्वता, विद्वता वो जो महान उनके पास नॉलेज था, ज्ञान था, उनके कहने का जो तरीका था बोलने का, जिस तरह से वो कविता बोलते थे, उस पर मुग्ध थी। मुग्ध थी मतलब उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तो पिता, माता, पुत्र, सेविका, प्रशंसिका, तो इस कहानी के ये 5 कैरेक्टर्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेट वेट।
पात्र परिचय, भारवी संस्कृत के महाकवि श्रीधर, महाकवि ग्रेट पोएट, महापंडित ग्रेट स्कॉलर कौन है? पंडित श्रीधर। भारवी के पिता सुशीला, भारवी की माता भारती, एक विदुषी, एक समझदार महिला जो श्रीधर की जो भारवी की प्रशंसिका है, उन्हें पसंद करती है, उनकी तारीफ करती है। और आभा घर की सेविका। अभी ये एकांकी है, आपको इमेजिन करना है कि किस तरह स्टेज पे अभी कौन है? श्रीधर और सुशीला। तो पति और पत्नी बात कर रहे हैं। श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को एक ग्रंथ, एक रिलीजियस बुक में से एक श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत्किचितं जगत्यां जगतं तेन यक्तेन भुजिन्थामागृधं कस्य स्विदनम। अर्थात इसका मतलब है कि जगत में, जगत मीन्स वर्ल्ड, यूनिवर्स, होल वर्ल्ड में जो कुछ स्थावर और जंगम है, स्थावर मतलब जो भी रियलिस्टिक है, इमूवेबल है, और जो कुछ मोबाइल भी है, मतलब जो गतिहीन है, इन सिंपल हिंदी गतिहीन और गतिशील, जो चलता है और जो नहीं चलता है, मूवेबल, इमूवेबल, इन शॉर्ट सब कुछ वर्ल्ड में जो भी है उस सब पे वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। आच्छादित मतलब इट इज होल कवर्ड, द होल वर्ल्ड, वॉट एवर इज देयर इन द यूनिवर्स, इट इज होल कवर्ड बाय द गॉड। सो हम ये भी कह सकते हैं कि गॉड not only created the universe but also present in all of it. So everywhere, सब जगह ईश्वर है। संसार तात्पर्य, इसका मतलब होता है इट मीन्स संसार, वर्ल्ड के क्रोड में, गोद में, लैप में, मतलब थ्रू आउट द होल वर्ल्ड भगवान की ही सत्ता है। सब जगह भगवान है, ईश्वर है, गॉड है। तो नाम रूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से, नाम रूपात्मक मतलब जैसे फिजिकल जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो बाहरी विकार है, जो नामों से हम जानते हैं। बाहरी विकार मतलब, बाहरी मतलब आउटसाइड, विकार मतलब डिसऑर्डर्स हैं जो हम लोग में, जो हम, जो भी है जो हमारा ध्यान अपनी ओर भटकाए, वैसी चीजों को, ऐसी चीजों को जस्ट गिव अवे कर दो, उनका परित्याग कर दो, गिव अवे कर दो। और उसका स्वाद, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन समझाते, तेन यक्तेन भुजितामागृतम कस्य स्विदनम। तो इसका आगे का मीनिंग इधर नहीं समझा पाए, वो बीच में ही वो देखते हैं कि सुशीला का ध्यान नहीं है उनकी बातों में, उसका ध्यान कहीं और है। तो वो उसको बीच में ही टोकते हैं कि तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। तो इन शॉर्ट में इनका मतलब समझा देती हूँ वेरी फास्ट, कि इसका मतलब है कि जो भी बाहरी विकार है, बाहर के जो भी सुख है, उनको भोगो, पर उनका त्याग करो, ऐसी चीजों का त्याग कर दो जो चीज, जो हैप्पीनेस है वो लो चीजों से, पर जो बाहरी विकार है उनका त्याग करो एंड संसार में खुश रहो, और मत करो पराये धन से अनुराग। मीन्स कस्य विस्वीदनम मतलब पराये जो लोग, पराया धन है, दूसरों का जो प्रॉपर्टी है, उस पे ग्रीडीनेस मत बताओ। तो एक्चुअली इन शॉर्ट यही बताना चाहते हैं कि श्रीधर सुशीला को एक श्लोक समझा रहे हैं, सुशीला का ध्यान नहीं है। ओके, लेट्स मूव। सुन तो रही हूँ, किंतु भारवी। श्रीधर, भारवी, फिर भारवी? भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। भारवी ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। तो सुशीला का ध्यान कहाँ है? भारवी 2 दिन से उनका पुत्र घर पे नहीं आया है, he has not returned to home, तो she is worried, सुशीला इज वरीड। तो वो बोल रही है कि अरे भारवी नहीं आया अभी तक। तो श्रीधर डांटते हैं कि पूरा दिन बस भारवी भारवी भारवी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। उसके पीछे वेद उपनिषद शास्त्र। नाउ व्हाट इज दिस वेद उपनिषद शास्त्र? इन शॉर्ट, आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट इन शॉर्ट दीज आर द रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स, जहाँ पे पहले के जमाने में, इन ओल्डन टाइम, जो नॉलेज रहता था वो ओरली
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होता था, एंड आफ्टर दैट वो राइटिंग फॉर्म में आया, लाइक रामायण महाभारत। तो हमारे धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में जो वेद होते, 4 टाइप्स के वेद रहते हैं, उसके बहुत, उसमें सब कुछ कवर्ड रहता है, लाइक फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिकल, आर्थिक, सामाजिक, सोशल, सारे सारे एरा, सारे जो पार्ट है वो उसमें कवर्ड रहते हैं। ऐसे 4 वेद रहते हैं, एंड उसके बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। उपनिषद इज ऑल्सो वन ऑफ दैट पार्ट। सो इन शॉर्ट, वेद, उपनिषद एंड शास्त्र, दीज आर द स्क्रिप्चर्स, या यू कैन से हिंदू रिलीजियस बुक्स, जहाँ से नॉलेज मिलता है। पहले या तो ओरल फॉर्म में होता था या फिर रिटर्न फॉर्म में, जो भी है। तो वेद, उपनिषद, शास्त्र मीन्स रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, या यू कैन से रिलीजियस बुक्स। तो वो पंडित थे श्रीधर, आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है। तो श्रीधर एक पंडित थे, ज्ञान पंडित, नॉलेज ही उनके लिए सब कुछ था, धर्म एंड डिसिप्लिन। तो श्रीधर अपनी पत्नी को डांट रहे हैं कि तुम ये सब छोड़ दो, रोज का जो भगवान का नाम, ज्ञान लेना, वेद पुराण, बस तुम बस भारवी के बारे में ही सोचती रहो। ऐसा है जैसे तुम ही एक माँ हो और भारवी ही संसार में एक पुत्र है। जैसे हमारे माँ बोलती है ना, बस एक तू ही बस बेटा है, जिसे डांटते ना, बस तू ही अकेला है महान, उस तरह से वो डांट के बोल रहे हैं। सुशीला, यह मैं नहीं कहती, किंतु भारवी अभी तक नहीं आया। श्रीधर, नहीं आया तो जाएगा कहाँ? शिवा शिवा, फिर भारवी, क्या कहो सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसके चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया। तो जैसे श्रीधर एक पंडित है, उनके लिए उपनिषद एंड स्क्रिप्चर्स ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। तो वो अपनी पत्नी को बोल रहे कि तेरे लिए सिर्फ तेरा बेटा ही है, नहीं आया तो क्या हुआ? उसकी चिंतन, व्हाट इज चिंतन? एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, या यू कैन से किसी चीज के बारे में वरी करना, दैट इज ऑल्सो चिंतन। तो उस भारवी, उसके मीन्स भारवी के चिंता में या उसके बारे में सोचते रहने से तुम्हारा जो उपनिषद, जो ज्ञान था, शास्त्र थे, जो मैं श्लोक बोल रहा था, वो भी खत्म हो गया। कोई चिंता नहीं, तुम्हें इसकी कोई चुप नहीं पड़ी है। मैं कहता हूँ, भारवी है कवि, और कवि समय पर शासन करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भारवी कौन है? एक कवि है, एक पोएट है, एंड पोएट समय पर शासन करते हैं, मतलब दे रूल। किस पे रूल करते हैं? टाइम पे, दे रूल ऑन टाइम। समय उस पर शासन नहीं करता है, मतलब टाइम डजंट रूल ऑन आर्टिस्टिक पीपल। कवि पे टाइम रूल नहीं करता है। इन शॉर्ट इसका कहना है कि वो अभी तक नहीं आया, तो वो भाई कवि है, जरूरी नहीं कि इतने बजे आ ही जाना चाहिए, इतने बजे जाना ही चाहिए। तो ही रूल्स ऑन द टाइम। तो तुम्हें, इन शॉर्ट, तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज द आर्टिस्टिक पीपल ना, तो वो अपने मूड में रहते हैं। आगे वो बोल रहे हैं, श्रीधर बोल रहे हैं, वह मीन्स भारवी, उनका पुत्र, समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में। लिटिल फिलोसॉफिकल, द पोएट, इवन एनी आर्टिस्टिक पीपल आई वुड से, तो जो कवि लोग रहते हैं, वे होल वर्ल्ड को अपने अंदर ही देख लेते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं और अपने आप को वो पूरी दुनिया में देखते हैं। लाइक दे हैव सच इमेजिनेशन, वो ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो पोएट अपने आप में पूरा संसार, पूरा होल वर्ल्ड देख सकता है, एंड होल वर्ल्ड में वो अपने आप को देख सकते हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। सो द पोएट, वो लोग कहाँ रहते हैं? इस यूनिवर्स में रहते हैं, बट यहाँ रह के भी वे अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। दे आर इन्वॉल्व in so much in their own world कि they are just out of this universe। मतलब वो अपनी दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि जो ये मटेरियलिस्टिक हमारी जो अपनी दुनिया है, रियल वर्ल्ड, उससे बहुत दूर हो जाते हैं। इन शॉर्ट श्रीधर ये बोल रहे हैं कि वह अपने में कहीं खोया हुआ है, उसे समय का ज्ञान नहीं रहा होगा। सुशीला, तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा?
सुशीला इज आस्किंग, एक्चुअली श्रीधर बहुत फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं और सुशीला एक माँ है जो चिंतित है, शी इज वेरी वरीड। तो वो बोल रही है कि क्या भारवी इतना ग्रेट हो गया है कि क्या अब उसको अपनी माँ की चिंता नहीं है कि मुझे समय पे घर चला जाना चाहिए। श्रीधर, पुत्र तो है ही, किंतु वो संसार का जनक भी है। जनक, जनक मीन्स क्रिएटर, तो वो तुम्हारा बेटा तो है, इज योर चाइल्ड, बट वो इस संसार, इस होल वर्ल्ड का क्रिएटर भी है। अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन से वह ना जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। ही कैन क्रिएट सो मेनी वर्ल्ड्स, लाइक वो बहुत सारे संसारों का निर्माण कर सकता है। तो सिर्फ तेरा पुत्र ही नहीं, ही इज अ क्रिएटर। सुशीला, तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? तो शी इज आस्किंग कि वो क्या अपनी इमेजिनेशन से एक अपनी माँ को भी क्रिएट कर सकता है? मतलब क्या उसको मेरी चिंता नहीं है? और वह करे तो भी कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं हूं, मैं। तो सुशीला बोल रही है कि क्या वह अपनी माँ को भी क्रिएट कर सकता है? फिर सोच के बोलती है ओके, कर सकता है तो कर ले, परंतु मीन्स बट इस संसार में, इस होल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में तो उसकी एक ही माँ रहेगी एंड दैट इज मी, वो सिर्फ मैं हूँ। हाँ श्रीधर, हाँ माँ तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। अभी यहाँ इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है? वी कैन सी कि श्रीधर इज वेरी प्राउड फील कर रहा है वो अपने बेटे, कौन बेटा? अपने बेटे भारवी पे। क्यों? शास्त्रार्थ, व्हाट इज शास्त्रार्थ? शास्त्रार्थ इज द इंटेलेक्चुअल डिबेट। इट इज द इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है जहाँ पे बहुत स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मीन्स अलग अलग पंडित, they take part and then they discuss their point of views. It may be the philosophical, religious debates. वो अपना point of view रखते हैं and वहाँ पे हार जीत होती है, अपना अपना point उनको proof करना लगता है। Like in today's world we see कोई एक topic लेके we discuss, we debate, तो उसको पुराने दिनों में पंडित, शास्त्र, जो पंडित लोग रहते, काशी से आए, उधर से आए, एंड वो किसी एक टॉपिक पे डिबेट करते थे, दैट इज शास्त्रार्थ करते थे। एंड फिर देखा जाता था कि कौन अपनी बात कितने अच्छे से रखता है, हु इज द विनर। एंड उसी से इंटेलेक्चुअल स्कॉलर या कितने विद्वान है, सी द वर्ड इज विद्वान, कितने विद्वान है वो पता चलता था। तो श्रीधर इज सेइंग कि किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना, मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट करके देख लेना अपने बेटे से, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ ग्रेट ही इज, मतलब वो कितना बड़ा महान विद्वान है। कौन? श्रीधर इज टॉकिंग अबाउट हिज सन भैरवी। सुशीला, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। तो जो शास्त्र, जो डिबेट है, उसके जो रूल्स में, उसमें माता के हृदय, मतलब मैं चिंता कर रही हूँ तो तुम मुझको नहीं बांध सकते। तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो। व्याकुलता, रेस्टलेसनेस, मतलब चिंता मत करो, शास्त्र का चिंतन करो, मतलब भगवान का नाम लो। चिंतन, शास्त्र मतलब रिलीजियस बुक्स, भगवान का नाम, उसके बारे में ध्यान करो। सुशीला, आप भारवी के पिता है जो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? जैसे अब माँ कहती है कि अरे आप तो पिता है, मैं माँ हूं, मुझे तो अपने बच्चे की चिंता होती है। तो सेम वे सुशीला कह रही है कि मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है, तो आप तो पिता है, तो आप अपनी पढ़ाई करिए, मतलब शास्त्र ही, ही इज अ पंडित, तो आप अपना शास्त्र करो, मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, और दिनों तो वो जल्दी आ जाया करता था, और दिनों मतलब बाकी के दिनों में, रेस्ट ऑफ डेज, मतलब हमेशा तो वो जल्दी आ जाता था, आज सेकंड डे है पर वो अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ होगा। तो उसकी माँ चिंता कर रही है। श्रीधर, इट इज जस्ट लाइक कि बेटा घर नहीं आया है, फादर इज लाइक कि वो कहीं बिजी है, एंड वो बहुत ग्रेट है, महान कवि है वगैरह ज्ञान दे रहे, एंड माता वरीड है कि अरे वो आया क्यों नहीं। श्रीधर, सुशीला, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, व्यर्थ ही मतलब तुम तो ऐसे ही यू आर वरीड। भारवी कोई शिशु तो नहीं है, शिशु मीन्स इन्फेंट, मतलब बच्चा तो नहीं है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। यहाँ माता चिंतित हो रही है, मतलब वह किसी गोष्ठी, गोष्ठी मतलब जहाँ लोग
मीटिंग में बैठते हैं, गेट टुगेदर मीटिंग, यू कैन से गोष्ठी, एंड वहां कोई पोएम रिसाइट कर रहा होगा, कविता बोल रहा होगा, एंड तुम यहाँ फालतू में यू आर चिंतित हो रही हो। सुशीला, आप इतने निष्ठुर कैसे हैं? निष्ठुर का मतलब है कठोर होना, टू बिकम वेरी हार्ड, लाइक क्रूअल, जिसमें इमोशंस ना हो। तो आप ऐसे कैसे हो? आपको चिंता क्यों नहीं हो रही है? क्या शास्त्र का चिंतन, शास्त्र मतलब जो रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ना, और पांडित्य, व्हाट इज पांडित्य? नॉलेज, मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मतलब क्या इतना सारा ज्ञान इंसानों को हमें निष्ठुर मतलब कठोर, हार्ड, क्रूअल बना देता है? आपको चिंता नहीं हो रही है? मेरा भारवी श्रीधर, भारवी भारवी भारवी, न तुम शांत रहोगी न मुझे शांत होने देगी। भारवी मूर्ख है और तुम मतलब भारवी भारवी भारवी, बस तू ना, तुम चुप रहोगी ना मुझे शांति से बैठने दोगी, और भारवी ना, ही इज जस्ट फुलिश, और तुम भी। तो श्रीधर बोल रहे कि भारवी तो फुलिश है, सिली है, एंड तुम भी। सुशीला, हाँ हाँ, मैं भी मूर्खा, मूर्खा मतलब ओके यस, मैं भी पागल हूँ। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे। मतलब पुत्र की चिंता के लिए माँ की ममता, माँ का प्यार अगर पागलपन है तो यस, मैं भी पागल हूँ। आप पंडित बनो अभी। सुशीला थोड़ी शी इज एंग्री लाइक, तो वो बोल रही है हाँ बस मैं तो पागल ही हूँ, आप बनो पंडित, आप बनो शास्त्री, विद्या के आचार्य, विद्या मतलब पढ़ाई, आचार्य मीन्स टीचर, गुरु। तो आप बनो, महान काम करो आप, बस बस मैं तो पागल ही हूँ। मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी, मतलब मुझे भी पागल समझ रहे हो, और मेरे लाल, लाल मीन्स माय चाइल्ड, मेरे बच्चे को भी तुम पागल ही समझ रहे हो। तो श्रीधर, सुशीला अब तुम्हें कैसे समझाऊं? सुशीला बोल रही है, कहीं आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया? अब थोड़ा सुशीला पूछ रही है कि कहीं आपने मना तो नहीं किया? मतलब जैसे माँ पूछती है कि एक यंग बॉय है, पुत्र है, एक नौजवान पिता है, कहीं आप दोनों में कुछ ऐसा वैसा आपने कहीं डांट तो नहीं दिया, कहीं आपने तो उसे कुछ ऐसा नहीं बोल दिया कि जिससे बेटा आज गुस्सा हो गया हो? तो अब सुशीला पूछ रही है, तो श्रीधर बोलते मैंने, हाँ आपने, मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ? क्योंकि उसने पूछा था कि क्या आपने उसे घर आने से नहीं रोका है? तो श्रीधर बोल रहे हैं कि मैंने तो कभी नहीं रोका और ना मैं कभी रोक सकता हूँ। सुशीला, पिता सब कुछ कर सकता है, मतलब फादर ना, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं। वह मतलब पिता, फादर, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है। निर्वासित मतलब घर से निकाल सकता है। जाति से निर्वासित कर सकता है, जाति कास्ट, समाज सोसाइटी से भी निर्वासित कर सकता है। इन शॉर्ट वो बोल रही है कि आप तो उसे निकाल ही सकते हो घर से भी। तो श्रीधर इज लाइक, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता, मतलब मैं अपने मन से, अपने हार्ट से उसे कभी नहीं निकाल सकता। तो इट प्रूव्स कि श्रीधर अपने, पहले हमने देखा कि श्रीधर अपने बेटे भारवी पे बहुत प्राउड फील करता है। ही नोज कि उसका बेटा बहुत महाकवि है एक, एंड सेकंड वो उससे बहुत प्यार भी करता है, क्योंकि वो बोल रहा है किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता, मन से नहीं निकाल सकता। तो सुशीला, हृदय से ना सही, घर से तो निर्वासित कर ही सकता है, मतलब आपने भले ना उसे मन से नहीं निकाला है, पर आपने उसे घर से तो निकाल ही सकते हो आप। मतलब पिता तो निकाल ही सकता है, सुशीला बोल रही थी। तो श्रीधर, यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह भी संभव है। अन्याय का आचरण मतलब गलत काम करे, कोई इनजस्टिस करे या गलत काम करे, आचरण कंडक्ट करना। एंड धर्म के प्रतिकूल, धर्म मीन्स पहले के जमाने में धर्म मीन्स द थिंग विच इज राइट, जो राइट वे है दैट इज धर्म, जो सही है दैट इज धर्म, द वन व्हाट इज राइट इज धर्म। तो जो धर्म के प्रतिकूल, तो अगेंस्ट द धर्म, जो राइट नहीं है, अगर ऐसा उसने कुछ किया तो मैं उसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो पंडित है। श्रीधर कौन है? पंडित है। द धर्म,
द व्हाट इज राइट, द रिलीजियस, ये सब चीजें उसके लिए बहुत मायने रखती है श्रीधर के लिए। तो ही सेइंग कि अगर धर्म के प्रतिकूल अगर उसने कुछ किया है तो मैं उसे घर से भी निकाल सकता हूँ। सुशीला, तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है, मतलब यू ओनली स्टॉप्ड, उसको कर दिया आपने घर पे आने से। मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ निकाल लगाए तो मैं क्या करूं? तो श्रीधर इज सेइंग कि यस, मैंने तो उसे नहीं रोका, बट अगर उसने अपनी मेरी बात का, इफ ही हैज मिसअंडरस्टूड मी, अगर उसने मेरी बात का कुछ गलत, कुछ रॉन्ग, कुछ डिफरेंट ही मीनिंग निकाल लिया है, देन व्हाट कैन आई डू, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अपन जैसे बोलते हैं ना, मेरा ये मतलब तो नहीं था, बट आई कांट हेल्प यू, अगर तूने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है, तो अगर उसने कुछ गलत सोच लिया है देन आई कांट हेल्प इट, तो मैं कुछ नहीं कर पा सकता हूँ। मैंने उसे कुछ बुरा तो नहीं बोला था, बट हो सकता है उसने बुरा मान लिया। सुशीला, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की जो उसे कष्टकर हुई, मीन्स यू ओनली सेड समथिंग, आपने ही कुछ ऐसे कहा विच इज पेनफुल, जो मेरे बेटे के लिए उसे बुरा लगा, जो उसे बुरा लगा, मतलब आपने ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे भारवी को बुरा लग गया। यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है, अपनी धारणा मीन्स परसेप्शन, थिंकिंग, मतलब अगर उसने कष्टकर, अगर अगर उसको बुरा लगा है, इफ ही फेल्ट हर्ट, या उसको बुरा लगा, देन इट इज हिज ओन परसेप्शन, मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, बट अगर उसको बुरा लगा तो ये उसकी खुद की धारणा है। दैट मीन्स कि इसने कुछ तो कहा था, श्रीधर ने कुछ तो कहा था, तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी। ताड़ना मीन्स स्कोल्डिंग, डांटना, ताड़ना, डांटना। तो श्रीधर बहुत स्ट्रिक्ट फादर है, किस वे पे, अपने ज्ञान के बारे में एक अच्छे पिता है। तो उन्होंने, सुशीला बोली कि क्या आपने ही उसको मतलब कुछ तो डांटा है? यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। यदि पिता चाहता है, इफ फादर थिंक्स, अगर फादर विशेष की उसका पुत्र, उसका बेटा सुमार्ग मतलब राइट वे, ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर चले, तो कभी कभी उसे डांटना अनिवार्य, कंपलसरी हो जाता है। और यही इस कहानी की सीख भी है कि माता पिता अपने पुत्र को कभी कभी डांटते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सही रास्ते पे चले। तो माता पिता की डांट को गलत ना समझे, वे इसीलिए डांटते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके पुत्र सही राह पे चले। सो दिस इज द, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं, तो ये सीधा श्रीधर ने यहाँ क्लियर कहा है। सुशीला, इसलिए वह नहीं आया, मैं कारण जान सकती हूँ? तो वो इसलिए नहीं आया, कैन आई नो द रीजन, कि आपने उसे क्यों डांटा? अवश्य, इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है। तो मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ मतलब डिबेट्स में बहुत सारे स्कॉलर्स, पंडितों को हरा रहा है, उनको डिफीट कर रहा है, तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। तो सुशीला बोली, प्रसन्नता का विषय मतलब इन शॉर्ट, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो सबको हरा रहा था। हाँ, होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। अहंकार, ईगो, उसका ईगो बढ़ रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था वो सबको हरा के। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है। विद्वता मतलब इंटेलिजेंसी, उसको अपने ज्ञान का प्राउड फील हो, प्राउड नहीं, यू कांट से प्राउड, ही इज बिकमिंग प्राउडी, ही अहंकार, इगोइस्टिक हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमण मतलब टू क्रॉस द लिमिट, तो अपनी मर्यादा से आगे बढ़ रहा था, मतलब गर्व, उसका अभिमान बहुत ज्यादा हो गया था उसको खुद पे। यह मुझे सहन नहीं हो सकता, मतलब तो ये सब मैं सहन नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि श्रीधर क्यों सहन नहीं कर पा रहे थे? श्रीधर एक महापंडित है, वे जानते थे कि जो ईगो होता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वह इंसान की प्रोग्रेस, उनकी प्रगति रोक लेता है।
तो ये उसके पुत्र के लिए अच्छी बात नहीं थी, तो वो उधर ही उसको सुधारना चाह रहा था, इसलिए उसने उसे डांटा था। ओके, तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? बट सुशीला सोचती है कि आर यू जेलस ऑफ हिम, मतलब आप, वो बहुत सबको हरा रहा था, तो क्या आप उससे ईर्ष्या करते हैं? मूर्खा हो तुम। तो मूर्खा मतलब जैसे, मतलब बोलते हैं ना कि अरे ऐसा नहीं था। तुम, क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? क्या एक फादर अपने सन, अपने बेटे से क्या कभी जेलेसी, ईर्ष्या कर सकता है? क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? व्हाट इज बीजांकुर? बीज, सीड्स, एंड पुष्प, फ्लावर। तो जो सीड्स रहते हैं, ऑब्वियसली इन साइंस वी ऑल नो कि द सीड्स वो दे आर इनक्लोज्ड इन द फ्रूट, एंड फ्रूट वी गेट फ्रॉम द फ्लावर, ऐसे। तो एक सीड से ही ट्री बनता है। तो सीड कहाँ से आए? फ्लावर से ही आए। तो जो सीड है वो क्या अपने फ्लावर से ईर्ष्या करेगा? तो यहाँ पे सीड कौन है? पिता। तो क्या पिता अपने पुत्र से ईर्ष्या करेगा, जेलस करेगा? किंतु मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दम्भी हो, इगोइस्टिक हो। मैं ये नहीं कर सकता। और इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या उसपे श्रीधर ने क्या कह के उसे डांटा था, क्या हुआ कि भारवी को इतना बुरा लगा। तो जस्ट रिमेम्बर कि सीन 1 में अभी तक यहाँ जस्ट 2 कैरेक्टर्स है, सुशीला एंड श्रीधर, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, हैप्पी रीडिंग, बाय बाय।